जैसा कि देखा जाए बच्चों, अब करते हैं 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, राजस्थान अध्ययन का फर्स्ट चैप्टर 1857 की क्रांति वाला क्वेश्चन। ठीक है। मराठों ने मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार राजस्थान की किस रियासत से धन एकत्रित किया था? कौन से रियासत से? मेवाड़ रियासत से एकत्रित किया था। अप्रैल 1734 में बूंदी के प्रशासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त करके किस गद्दी से हटा दिया था? दलेल सिंह को हटा दिया था। किसे? दलेल सिंह को हटा दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। किस रियासत के उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर मराठों ने हस्तक्षेप राजस्थान में किया था? बूंदी रियासत में। किसमें? बूंदी रियासत में। राजस्थान में मराठों की शुरुआती दौर में कितने चौथ और सरदेशमुखी कर वसूला था? पेशावर बाजीराव ने। किसने? पेशावर बाजीराव ने। मराठों ने मारवाड़ में प्रवेश कर सोजत, रायपुर, जेतारण परगना में चौथ वसूल कब प्रारंभ किया गया था? 1742 ईस्वी में प्रारंभ किया था। कब? 1742 ईस्वी में प्रारंभ किया था। मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए हुडा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, जो असफल रहा? हुडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 में किया गया था। मराठों व जयपुर और मराठों की सेनाओं के बीच तुंगा का युद्ध कब हुआ था? 1787 में हुआ था। चार्ल्स मेटको के साथ राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम 1818 की संधि की? नवंबर 1817 में की थी। किसके साथ? करौली के साथ की थी। 1823 में अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? सिरोही रियासत थी। 1857 की क्रांति के समय प्रमुख रियासत शासक के बारे में सुनिश्चित कीजिए। उदयपुर रियासत स्वयं जयसिंह की थी। किनसी? स्वयं जयसिंह की थी। कोटा रियासत राम सिंह की थी। जोधपुर रियासत तखत सिंह। भरतपुर रियासत जसवंत सिंह की थी। 1857 क्रांति के समय प्रमुख रियासत शासक के बारे में सत्य सम्मिलित किया। जयपुर रियासत राम सिंह द्वितीय की थी। धौलपुर रियासत भगवत सिंह की। बीकानेर रियासत सरदार सिंह की। जबकि सिरोही रियासत समल की नहीं थी। ठीक है। क्रांति के समय रियासत कोटा रियासत किसी थी? मदन पाल की। टोंक रियासत आमिर खान पिंडारी की थी। जबकि बूंदी रियासत राम सिंह की थी। अलवर रियासत विनय सिंह बनेन सिंह की थी। जबकि टोंक रियासत आमिर खान पिंडारी की नहीं थी। ये कहा गया है। सम्मिलित बताना था। 1857 की क्रांति के समय सम्मिलित जैसलमेर रियासत रणजीत सिंह की थी। झालावाड़ रियासत पृथ्वी सिंह की थी। प्रतापगढ़ रियासत दलपत सिंह की थी। मारवाड़ रियासत उदय सिंह की नहीं थी। 1857 की क्रांति के समय रियासत डूंगरपुर रियासत उदय सिंह की थी। सिरोही रियासत शिव सिंह की थी। किसकी थी? शिव सिंह की थी। बांसवाड़ा रियासत लक्ष्मण सिंह की थी। उपयुक्त सभी खत्ते सत्यन सब आ गए। सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर। अंग्रेजों द्वारा 1818 की संधि के तहत राजस्थान की रियासतों से लिए जाने वाला कर कौन सा था? खिराज कर। कौन सा था? खिराज कर था। अंग्रेजों के कप्तान ब्लेक की हत्या किस रियासत की राजमाता भटियानी को अधिकारच्युत करने के प्रयास से क्रुद्ध होकर वहां के लोगों ने कर दी थी? जयपुर रियासत। कौन सी? जयपुर रियासत। 1857 क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के बारे में असत्य कथन बताए। कोटा रियासत के कौन थे? मेजर बर्टन। जोधपुर रियासत की मेक मोशन। भरतपुर रियासत की मॉरिसन। जयपुर रियासत की जेडी हॉल नहीं थे। ये असम्मिलित है।
18 के पॉलिटिक एजेंट के बारे में असत्य कथन बताइए। असत्य कथन सभी कथन सत्य। सिरोयस्ते DJD होल है। उदयपुर रियासत की सावर से, जयपुर रियासत की ईडन है। 1857 क्रांति की 6 छावनियों में से कौन सी शामिल नहीं है? कौन सी शामिल नहीं है? कोटा रियासत शामिल नहीं है, जबकि देवली ब्यावर में है, नसीराबाद नीमच में है, एरिनपुर खेरवाड़ा में है। ये सभी छावनियाँ सम्मिलित हैं। आगे चलते हैं। 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का संबंध किस छावनी से है? किस छावनी से है? नसीराबाद छावनी से। किस नसीराबाद छावनी से है? 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी में विद्रोह के बारे में बताइए। कौन सा उपयुक्त? सभी। अंग्रेज अधिकारी स्पोर्ट्सवुड और न्यूबरी की हत्या कर दी गई। लेफ्टिनेंट लॉक तथा कैप्टन हार्डी घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारी ने नसीराबाद से ब्यावर में शरण ली। उपयुक्त सभी सही कथन सत्य हैं। 15वीं बटालियन ने इन्फेंट्री ने विद्रोह किया था। नीमच में 1857 थी। कब हुई थी? 3 जून 1857 को नीमच में हुई थी। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कौन से? मध्य प्रदेश मेवाड़। पहले मेवाड़ में था, फिर 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अंग्रेजों का कब्जा हो गया। क्रांति हीरा सिंह कुली बेग के नेतृत्व में किया गया। एरिनपुर छावनी में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 21 अगस्त 1857 को हुई थी। 21 अगस्त 1857 को हुई थी। 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा युद्ध के बारे में बताइए। बिठोड़ा का मैदान पाली जिले में स्थित है। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने सिंघवी कुशलराज तो अनार सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी थी। इस युद्ध में अनार सिंह मारा गया था तथा सिंघवी कुशलराज जान बचाकर भाग गया। तो सभी कथन सही है। 18 सितंबर कौन सा युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेजों ने सेना के लॉरेंस की हार हुई थी? चेलावास का युद्ध हुआ था। काले गोरे का युद्ध हुआ था। 18 चेलावास के युद्ध के बारे में परिणाम निकले हैं। होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 को आउवा पर आक्रमण किया गया। कुशाल सिंह आउवा के किले को छोड़कर सलूम्बर चला गया तथा जहां रावत केसरी सिंह ने उन्हें शरण दी। कुशाल सिंह की जांच के लिए टेरर आयोग बनाया गया। उपयुक्त सभी कथन सही है। 1857 क्रांति के समय रावत केसरी सिंह किस ठिकाने के जागीरदार थे? सलूम्बर के थे। कहाँ के? सलूम्बर के थे। जोत सिंह तथा ज्योति सिंह कोठारिया के रावत थे। कहाँ के रावत थे? जयदलाल रतनलाल मेहराब खान के नेतृत्व में कोटा में क्रांति कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। 15 अक्टूबर 57 क्रांति के परिणाम थे। क्या थे परिणाम? 1, 2, 3, 4 कोटा के महाराव राम सिंह को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया जिसमें 9 शर्तें थी। मेजर बर्टन व उसके पुत्रों की हत्या कर दी गई तब बर्टन की गर्दन पूरे कोटा शहर में घुमाएगी। 22 मार्च 1857 को मेजर रॉबर्ट नसीराबाद से सेना लेकर पहुंचे तथा करौली के शासक मदन पाल के सहयोग से किया गया। जयदयाल तथा मेहराब खान को पकड़कर फांसी दी गई। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। मेवात व गुर्जर जाति के लोगों ने कहाँ क्रांति में सहयोग किया था? भरतपुर क्रांति में सहयोग किया था। धौलपुर रियासत में हुई क्रांति के बारे में सत्य कथन बताइए। उपयुक्त सभी कथन सही है। धौलपुर में अक्टूबर 1857 की क्रांति हुई थी। ग्वालियर तथा इंदौर के राव रामचंद्र तथा हीरालाल के नेतृत्व में क्रांति हुई थी।
दिसंबर 1857 में पटियाला की सेना ने आकर क्रांतिकारियों को दबाया। उपयुक्त सभी कथन सही है। क्रांति के समय धौलपुर रियासत थी जहां के क्रांतिकारी बार्स के लोगों ने की थी। 1857 क्रांति के समय नसीब विलियत खां अतः मियां उस्मान शार्दुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रचा। इसका संबंध किस रियासत से था? जयपुर रियासत से था। किससे? जयपुर रियासत से था। टोंक का नवाब मीर आलम खां ने अंग्रेजों का साथ दिया जब क्रांति के क्रांतिकारियों ने साथ दिया। 1857 क्रांति के समय टोंक में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? आलम खां ने किए थे। किसने? आलम खां ने किया था। 9th क्लास का दूसरा प्रमुख क्रांतिकारी कौन कौन से? भरतपुर के शासक ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों को नहीं सौंपा। किसने नहीं सौंपा? रणजीत सिंह ने नहीं सौंपा। आछो गोरा हट जा राज भरतपुर को रे गोरा हट जा भरतपुर गढ़ बाण को बांको किलो रे बांको गोरा हट जा कविता का संबंध किस साहित्यकार से? बांकीदास से। किससे? बांकीदास से। बांकीदास के बारे में सत्य कथन बताइए। बांकीदास मारवाड़ के शासक मानसिंह के राजकवि व काव्य गुरु थे। आगे आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर बांकीदास की रचना। उनकी ग्रंथावली नागरिक प्रचारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। बांकीदास का निधन 1833 ईस्वी में हुआ था। इसकी रचना बांकीदास रे ख्याल है। साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण के बारे में असत्य कथन बताओ। सूर्यमल मिश्रण का जन्म 1815 में तथा इसकी मृत्यु 1868 ईस्वी में हुई थी। असत्य कथन बताना है। 19 अक्टूबर 1990 को 200 पैसों की डाक टिकट जारी हुई थी। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। जबकि मिश्रण बूंदी के राजा माधो सिंह के दरबारी कवि थे। ये कथन सही नहीं है। वीर सतसई में 1857 क्रांति का वर्णन यहाँ किसकी रचना की थी? सूर्यमल मिश्र ने वीर सतसई की। आवा युद्ध का पर कविता लिखने वाले साहित्यकार कौन से थे? कवि गिरवर्धन थे। सीकर जिले के डूंगजी जवाहर जी चाचा भतीजा थे। उन्हें डूंग जी के बारे में कथन बताइए। 1 2 3 4। डूंग जी शेखावत ब्रिगेड में रिसालदार थे। डूंग जी को उनके साले बेरू सिंह ने धोखे से पकड़वा दिया था। डूंग जी को आगरा दुर्ग में बंद किया गया। डूंग जी का निधन जोधपुर दुर्ग में हुआ था। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। डूंग जी जवाहर सिंह जी चाचा भतीजा थे। लोटिया जाट तथा कर्णा भील डूंग जी को छुड़वाए थे। गढ़सीसर बीकानेर के पास जहां डूंग जी व जवाहर जी को अंग्रेजों द्वारा जोधपुर सेना की सहायता से गिर गया तो जवाहर सिंह जी भाग कर कहाँ चले गए थे? खेरखट्टा चले गए थे। डूंग जी जैसलमेर में गिरदड़ा की काकी मेड़ी पहुंचे। 1804 में जाट परिवार में जन्मे लोठू जी निठारवाल का संबंध किस जिले से है? सीकर जिले से है। लोठू जी निठारवाल का जन्म रींगस के सीकर जिले में हुआ था। बालू नानू साख लोहार कर्णा भील के साथ मिलकर लोठू जी निठारवाल ने आगरा दुर्ग
से किसको छुड़वाया था? डोंग जी को छुड़वाया था। 1800 क्रांति में के समय प्रथम शहीद राजस्थान के मंगल पांडे अमर सिंह भाटिया का संबंध किस जिले से है? बीकानेर से है। अमर सिंह भाटिया का जन्म 1793 में हुआ था, जब उन्हें 1857 क्रांति फांसी कहाँ की गई? ग्वालियर में। विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 को उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ था? गुठावली में हुआ था। विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 को गुठालिया ग्राम बुलवंत सिंह यूपी में। कर्मभूमि राजस्थान की है। वीर भारत समाज तो राजस्थान सेवा संघ 1919 की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक। बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया था? द्वितीय का। विजय सिंह पथिक का द्वारा राजस्थान केसरी प्रकाश सर्वप्रथम कहाँ से किया गया? वर्धा से। कहाँ से? वर्धा से किया गया। राजस्थान केसरी तथा नवीन राजस्थान तरुण राजस्थान का संबंध किस क्रांतिकारी से है? भूप सिंह क्रांतिकारी से। किसे? भूप सिंह। राजस्थान व तथा व जयपुर में क्रांतिकारी गतिविधि फैलाने का श्रेय किसे जाता है? अर्जुन लाल सेठी को जाता है। अर्जुन लाल सेठी को जाता है। जयपुर महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की, तब उन्होंने कहा कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा? ये स्टेटमेंट दिया था। अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना कब की? 1905 ईस्वी में। कहते 1905 में। अर्जुन लाल सेठी 1880 से 1941 के मध्य रहे थे। जयपुर में जैन वर्धमान विद्यालय छात्रावास पुस्तकालय क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए किसने खोला, जिससे जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, मानिक चंद्र, मोती चंद्र, विष्णुदत्त जुड़े हुए थे? अर्जुन लाल सेठी से जुड़े हुए थे। अर्जुन लाल सेठी को अजमेर में मुस्लिम समझकर दफनाया गया। निम्न में से किस पुस्तक का संबंध अर्जुन लाल सेठी से नहीं था? दुर्गा चरित्र का संबंध अर्जुन लाल सेठी, जबकि शुद्ध मुक्ति स्त्री मुक्ति महेंद्र कुमारी अजमेर रहते हुए लिखी थी इन्होंने। किसने? अर्जुन लाल सेठी ने। केसरी सिंह बारठ के बारे में सत्य कथन उपयुक्त सभी कथन सत्य है। अर्जुन लाल सेठी किसने? केसरी सिंह बारठ का जन्म 1872 में देवपुरा गांव शाहपुरा में हुआ था। इनकी कर्मभूमि कोटा थी, जहां इनकी मृत्यु 1941 में हुई। 1903 में मेवाड़ के फतेह सिंह को चेतावनी चुंगटा नामक 13 सोरठे लिखकर कर्ज दरबार में जाने से रोका। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की गई। केसरी सिंह बारठ ने अपने भाई जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह, जामाता ईश्वरदान आसिया को किसके पास क्रांति का व्यावहारिक अनुभव व प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा? किसने? मास्टर अमीर चंद को भेजा। केसरी सिंह बारठ ने अश्व घोष की रचना का हिंदी में अनुवाद किया था। किसने किया था? बुद्ध चरित्र ने किया था। भारत में एकमात्र केसरी सिंह बारठ कैसे क्रांतिकारी था जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवारों को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया? यह किस क्रांतिकारी ने कहा? रास बिहारी बोस ने कहा था। किसने? रास बिहारी बोस ने। प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी जसवंत सिंह, राज सिंह चरित्र, कुसु मांजली नामक ग्रंथ किस ने लिखा था? किसने लिखा था?
केसरी सिंह बारट ने लिखा था। किसने? केसरी सिंह बारट ने लिखा था। 1912 में जोधपुर में महंत प्यारेलाल की हत्याकांड में केसरी सिंह बारट को किस जेल में 20 वर्ष की सजा दी गई थी? हजारीबाग में। किसमें? हजारीबाग में। केसरी सिंह बारट ने पुत्र प्रताप सिंह बारट का जन्म 1893 को कहाँ हुआ था? शाहपुरा में हुआ था। कहाँ? शाहपुरा में। प्रताप सिंह बारट के बारे में सत्य कथन बताइए। क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद अर्जुन लाल सेठी के वर्तमान पाठशाला में प्रशिक्षण दिया गया। 1917 में बनारस कांड में गिरफ्तार कर बरेली जेल में 5 वर्ष की सजा दी गई। 1918 में 22 वर्ष की आयु में शहीद हो गए। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो, जिससे सैकड़ों माताओं को न रोना पड़े। यदि मैंने दिल का भेद खोल दिया तो मेरी वास्तविक मृत्यु हो जाएगी और मेरी माता पर अमिट कलंक लगेगा। यह वाक्य अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड से किसने कहा था? प्रताप सिंह बारट से कहा था। प्रताप सिंह बारट ने कहा था। किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि मैंने प्रताप सिंह जैसा कठोर हृदय का स्वामी भक्त लड़का नहीं देखा? क्लीवलैंड ने कहा था। 1857 क्रांति के समय राजस्थान की रियासत के राजा ने प्रताप सिंह बारट के आगमन पर प्रतिबंध लगाया था। बीकानेर रियासत ने। किसने? बीकानेर रियासत ने लगाया था। राजस्थान के जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 को कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? डीडवाना के पिपलाव गांव में हुआ था। बाल मुकुंद बिस्वा ने नागौर में चरखा संघ तथा खाद्यान्न भंडार की स्थापना कहाँ की गई थी? नागौर में की गई। जोधपुर में भूख हड़ताल के दौरान बाल मुकुंद बिस्वा की मृत्यु कब हुई थी? 19 जून 1942 को हुई थी। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था? जैसलमेर रियासत से था। आज़ादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा जैसलमेर में गुंडा राज पुस्तकों का संबंध किस क्रांतिकारी से था? सागरमल गोपा से था। जैसलमेर के सागरमल गोपा के बारे में कथन बताइए। सभी कथन सत्य हैं। जैसलमेर इनका जन्म 3 नवंबर इनका जन्म 1990 को जैसलमेर में हुआ। तो इन्होंने जैसलमेर के तत्काल महाराव जवाहर सिंह के हत्याचारों का विरोध किया था। 24 मई 1941 को जेल में डालकर अमानवीय यातनाओं की थी। अप्रैल 1946 को मिट्टी का तेल लगाकर जला दिया गया। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। झुंझुनू के सरदार हरलाल सिंह के बारे में सत्य कथन बताइए। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। इनका जन्म 1901 में झुंझुनू के हनुमानपुरा गांव में हुआ था। इन्होंने विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की तथा राजनीतिक तथा सामाजिक गतिविधि स्थापित किया। कुशल नेतृत्व के कारण इन्होंने सरदार की उपाधि जीती। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। 1947 में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान किसने कहा था कि जब मेरी जान रहेगी तब मैं गांव रास्ता पाठ की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा? नाना भाई खाट ने कहा था। किसने? नाना भाई खाट ने। राजस्थान के कप्तान उपनाम से कौन से क्रांतिकारी जाने जाते हैं? दुर्गादास चौधरी। दुर्गादास चौधरी 1905 में जन्म हुआ था तथा नीमका थाना के थे। दुर्गादास चौधरी ने अजमेर व जयपुर से प्रकाशित इस समाचार पत्र का संपादन किया था। दैनिक नवज्योति का संपादन किया था। दैनिक नवज्योति का। सीकर के जमनालाल बजाज की पत्नी जानकी देवी बजाज के बारे में असत्य कथन बताइए। इनका जन्म किसका? जमनालाल बजाज की पत्नी जानकी देवी का संबंध 1893 में मध्य प्रदेश के जावरा में हुआ था। जबकि
जयपुर प्रजा मंडल 1944 में अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। जमुना लाल बजाज एक खतन सत्य पद्म भूषण को 1902 में जमुना लाल बजाज से विवाह और वर्धा में रही। जानकी देवी बजाज को 1956 में पद्म विभूषण मिला था। 1897 में श्री माधोपुर सीकर में किस क्रांतिकारी महिला का जन्म हुआ था? किसका था? अंजना देवी चौधरी को हुआ था। 1911 में विवाह रामचरण चौधरी से हुआ। समस्त रियासत जनता में रियासत होने वाली पहली महिला कौन सी थी? पहली महिला थी 15 अक्टूबर 1912 को खाचरोद मध्य प्रदेश में किस क्रांतिकारी का जन्म हुआ था? रत्ना शास्त्री का हुआ था। रत्ना शास्त्री का 1857 क्रांति महिला का जिसका विवाह 7 वर्ष की उम्र में हो गया था तथा 11 वर्ष की छोटी आयु में विधवा हो गई और फिर उन्होंने गांधीवादी नेता लादूराम जोशी के साथ पुनर्विवाह किया गया था। रमा देवी 1931 में बिजोलिया गई तथा गिरफ्तार हो गई। अजंता देवी चौधरी किस क्रांतिकारी की पत्नी थी? रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। रास्तापाल डूंगरपुर में 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई अपने शिक्षक सेगाराम बाई की जान बचाकर कब शहीद हुए थे? 20 जून 1947 को हुए थे। 18 जून 1947 को कोयले से छावनी किया गया था। सीहोर के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बांस नामक गांव में किस किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में किसके नेतृत्व में कटराथल में 1934 में 10,000 महिलाओं ने आंदोलन किया था? श्रीमती किशोरी देवी ने आंदोलन किया था। किशोरी देवी किसकी पत्नी थी? किसकी पत्नी थी? सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी। सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी। राजस्थान के किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे बड़ा तथा अहिंसात्मक सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। यह वर्तमान में किस जिले में था? भीलवाड़ा जिले में था। बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा किस जाति ने भाग लिया था? धाकड़ जाति ने भाग लिया था। इसने धाकड़ जाति ने भाग लिया था। 1894 में बिजोलिया के किस ठिकानेदार की मृत्यु हो गई? उसके बाद बिजोलिया ठिकाने पर करों में वृद्धि हुई थी। गोविंदास किसमें? गोविंदास में। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में चला था? 3 चरणों में चला था। कितने? 3 चरणों में चला था। निम्न में से एक सत्य घटना बताइए। 1906 में परती सिंह ने तलवार बधाई कर लगाया था। ये सत्य घटना। 1897 में लाख बाग करों के विरुद्ध मृत्यु भोज पर किस गांव में एकत्रित हुए थे? गिरधरपुरा गांव में। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ, उनका क्रम बताइए। 3 चरणों में उनका क्रम बताइए। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। प्रथम चरण 1897 से 1915 में साधु सीताराम दास के द्वारा। दूसरा चरण था द्वितीय चरण था 1915 से 1923 में विजय सिंह पथिक द्वारा। तृतीय चरण 1927 से 1941 में माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। 1906 परती सिंह ने तलवार बधाई कर लगाया था। यह था क्या था? उत्तराधिकारी कर था। राव करशन सिंह ने 1903 में 5 रुपये तथा 13 चौरी कर लगाया था। यह था क्या था? पुत्री विवाह का बरड क्षेत्र में बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नेनूराम शर्मा ने किया था। 5 अक्टूबर 1936 को हिंडोली में स्थित ओडेश्वर महादेव मंदिर में गुर्जर मीणा किसान एकत्रित हुए थे। 2 अप्रैल 1923 में डाबी गांव में नानक सिंह भील व देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए। इनका संबंध किस आंदोलन से था? बूंदी किसान आंदोलन से था।
चेतराम टीकूराम किसान किस हत्याकांड में शहीद हुए थे? किसमें? कुंदलगांव हत्याकांड में शहीद हुए थे। जयपुर राज्य में किसान आंदोलन के समय 1922 में सीकर के ठिकानेदार थे। कौन थे सीकर के ठिकानेदार? मैं कल्याण सिंह। कौन थे? कल्याण सिंह। 1947 में शेखावटी किसान आंदोलन की समाप्ति किसके प्रयासों से हुई थी? हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से हुई थी। 1914 में ठिकानेदार द्वारा प्रति सिंह की मृत्यु के बाद ठिकानेदार कौन बना जो अल्पवयस्क था, जिस कारण जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स के नियंत्रण में चला गया था? केसरी सिंह। किसे? केसरी सिंह। बिचौलिया ठिकाने में ऊपर माल क्षेत्र के लोग किसकी महात्मा कहकर पुकारे थे? विजय सिंह पतिंग को महात्मा कहकर पुकारे थे। हरियाली अमावस्या के दिन ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कब की? 1917 में की गई। 1917 में की गई थी। 1916 में किसान पंच बोर्ड की स्थापना साधु सीताराम दास ने की थी। 1921 में मेनाल के भेरू कुंड से किस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी? बेंगू किसान आंदोलन की नेतृत्व रामनारायण चौधरी किया था। किसने? रामनारायण चौधरी ने किया था। बिचौलिया किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्रचारणी का गठन किसने किया था? माणिक विजय सिंह पथिक ने किया था। किसने? विजय सिंह पथिक ने किया था। बिचौलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने में गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस समाचार पत्र का योगदान लिया था? प्रताप समाचार पत्र का योगदान। नीमूचना हत्याकांड कब हुआ था? 14 मई 1925 को हुआ था। 1921 से 1925 में अलवर किसान आंदोलन कारण क्या था? 2 और 3। कौन कौन सा? 2 और 3। दूसरा क्या था? जंगली सूरों का प्रभाव। तीसरा, महाराजा जयसिंह द्वारा लगान कर बढ़ा। अलवर में सूरों की समस्या के निराकरण हेतु किसानों ने 1911-1921 में आंदोलन शुरू किया। इसमें 800 किसान एकत्रित हुए। महात्मा गांधी ने दोहरी डायरी संज्ञा दी थी। बिचौलिया किसान आंदोलन के दौरान किस प्रमुख नेता ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को ऊपर माल में किसानों की स्थिति को जांच करने के लिए बिचौलिया भेजा था? महात्मा गांधी ने भेजा था। किसने? महात्मा गांधी ने। 11 फरवरी 1922 को बिचौलिया किसानों व ठिकानेदार के बीच समझौता हुआ। उस समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? एजीजी हॉलैंड थे। अन्य सदस्य कौन कौन थे? आगलवी सचिव थे विल्कस प्रभाष चंद्र चटर्जी और हाकिम बिहारी लाल। 1922 में समझौते के दौरान बिचौलिया ठिकाने के कितने कर समाप्त कर दिए थे? 35 कर समाप्त कर दिए थे। 1941 में बिचौलिया किसान आंदोलन समाप्त हो गया। इसके बारे में सत्य कथन बताइए। इस समय बिचौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व माणिक्यलाल और रमान कर रहे थे। इस समय मेवाड़ के दीवान विजय राघवाचार्य तथा राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता थे। 44 वर्ष चलने वाला यह आंदोलन समाप्त हो गया। सभी कथन सत्य है। गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल का संबंध किस आंदोलन से था? बिचौलिया आंदोलन से था। बेंगू किसान आंदोलन के तहत 1923 में शहीद हुए किसान थे। कौन थे? रूपाजी तथा करपाजी थे। 1921 में बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने। किसे? रामनारायण चौधरी ने किया था। बेंगू किसान आंदोलन के दौरान हुए समझौतों को वैश्विक समझौते की संज्ञा दी। किसने किया था? ठाकुर अनूप सिंह तथा वह राजस्थान की सेवा सिंह के। भरतपुर किसान आंदोलन के बारे में बताइए। उपयुक्त सभी कथन सही है। 1931 में मेवाड़ में नया भूमि बंदोबस्त लागू कर
करों में वृद्धि की गई। आंदोलन का नेतृत्व 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार ने किया था। नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार ने गिरफ्तार कर 7 आंदोलन हुआ। उपयुक्त सभी। अलवर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यासीन खान ने किया था। यासीन खान ने किया था। 1937 में मिस्टर बिलग्रामी की मौत मेव संकट की जांच हेतु यह विशेष समिति का गठन किया गया। महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड की दोहरी डायरी की संज्ञा दी थी? नींबूचढ़ा हत्याकांड में दोहरी डायरी की संज्ञा दी थी। अलवर भरतपुर क्षेत्र में किसने 1932 में अंजुमन खादिम तथा उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित करके मेव आंदोलन को संगठित किया था? मोहम्मद हादी को। किस किसान आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली व ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमर्स में गूंजी? किसान आंदोलन। किसमें? किसान आंदोलन। दाबी या दादी व किशोरी देवी का संबंध किस रियासत आंदोलन से है? सीकर रियासत से है। सीकर में 20 से 29 जनवरी को किस विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया था? 1934 में। 1937 में उदयरासर बीकानेर के लाग बाग के विरुद्ध आवाज उठाने वाले नेता थे। कौन से थे? जीवन चौधरी थे। कौन से थे? जीवन चौधरी थे। दूधवा खरा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता जिन्होंने बीकानेर महाराजा श्री गंगानगर में 100 मुरब्बे जमीन देने की पेशकश की थी, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। कौन थे? हनुमान सिंह। जुलाई 1946 को बीकानेर प्रजा परिषद के सम्मेलन में रायसिंह नगर में किसान शहीद हो गए थे। कौन थे? बीरबल सिंह। बीरबल सिंह के बारे में सत्य कथन। बीरबल सिंह का जन्म अनूपगढ़ गंगानगर रायसिंह नगर में हुआ था। राजनीतिक सक्रिय बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य थे। सामंती अत्याचारों की संघर्ष किया था। कार्यकर्ता 30 जून 1946 के रायसिंह नगर में एकत्रित कार्य सम्मेलन जिसे भावी रणजीत सिंह प्रसाद तिरंगा का संघर्ष 1 जुलाई 1946 को जब कार्यकर्ता तिरंगे के साथ रेलवे स्टेशन की ओर बढ़े थे जब सरकारी अधिकारियों ने गोलीबारी की थी। घायल अवस्था में साहस बीरबल सिंह ने गोली लगने के बावजूद तिरंगा गिरने नहीं दिया तथा झंडा ऊंचा रहे हमारा नारा दिया। प्रेरणा उनका यह साहस देशभक्ति आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हनुमान सिंह में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट जिन्होंने राजनीतिक जन जागरण में आकर अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। कौन थे? हरदत्त सिंह चौधरी थे। कौन से? हरदत्त सिंह चौधरी थे। बीकानेर किसान आंदोलन नेताओं में प्रमुख जिन्होंने किसान यूनियन क्यों पुस्तक लिखी थी? क्यों? कुंभाराम आचार्य की। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब की गई थी? मई 1938 में। डाबड़ा डीडवाना हत्याकांड कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को। मोतीलाल चौधरी का संबंध किस किसान आंदोलन से था? मारवाड़ किसान आंदोलन से था। तसीमो कांड का संबंध किस रियासत से था? धौलपुर रियासत से था। राधा कृष्ण बोहरा, किशन लाल शाह, CR चौपासनीवाला, मथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, मोतीलाल चौधरी, मीठालाल विजय सिंह शंकर का संबंध किस आंदोलन से था? मारवाड़ किसान आंदोलन से। किसी? मारवाड़ किसान आंदोलन से था। 1942 में चंद्रावल गांव में उत्तराधायी शासक दिवस मनाने के समय मीठालाल विजय सिंह अन्य किसान घायल हो किस लोक परिषद से? मारवाड़ परिषद से। किससे? मारवाड़ परिषद से। बच्चों फर्स्ट पार्ट 9th क्लास का फर्स्ट पार्ट हो गया है, जो चैप्टर कर दिए हैं, बाकी 2 और आएंगे वो करते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।